चलिए फिर अब यहाँ पर ना मैं आपको कुछ खास बात बताऊंगा, मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा आपको जो आपको बहुत हेल्प करेगी। एक तो एग्जाम टाइम के अंदर भी, एग्जाम टाइम मतलब मान लो प्रिपरेशन टाइम कि भाई एग्जाम आने वाला है मई में या नवंबर में और आखिरी के 3-4 महीने हैं, तो ये एग्जाम टाइम समझ लो। दूसरा कह लो आप एग्जाम डे, कि एग्जाम डे पे क्या करना है आपको। तो ये कुछ खास टेक्निक बताऊंगा मैं आपको, और ये जो टेक्निक या जो जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको फायदा होना तय है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ सुन लिया और इंप्लीमेंट नहीं किया तो फायदा नहीं होने वाला। तो इसको सुनना है, समझना है और इंप्लीमेंट करना है। अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो स्मूथली आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी करोगे, एग्जाम में पास भी होगे और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, स्ट्रेस भी कम रहेगा। कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं एग्जाम टाइम की। आप अगर चाहें तो इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं अपने रजिस्टर के अंदर। खास खास बातें बता रहा हूं आपको। एग्जाम टाइम से मेरा मतलब है कि एग्जाम आने वाला है, आखिरी के 3-4 महीने मेरे पास है, उस टाइम पर मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं, कितना सोऊं, क्या खाऊं, क्या माइंड सेट रखूं, टेंशन कैसे कम करूं, कितने घंटे पढूं, मतलब A to Z सारे सवाल बताने वाला हूं मैं आपको। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि एग्जाम के जब आखिरी के 3 से 4 महीने बचे ना आपके, उसमें यार कोशिश करो कि कम से कम 16 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब कम से कम नहीं, मतलब 16 घंटे डेली पढ़ना है। ये मान के चलो ये 4 महीने सब भूल जाओ, दोस्त यार पड़ोसी रिलेटिव फंक्शन भूल जाओ। हाँ लेकिन मान लो इस टाइम पे कोई त्योहार आ गया आपका, होली का, या कोई दिवाली आ गई, कोई बड़ा त्योहार आ गया, होली दिवाली राखी, कोई बड़ा त्योहार आ गया, मान लो कोई भी आपका त्योहार हो सकता है, तो उस दिन क्या करो आप, उस दिन मत पढ़ो 16 घंटे, उस दिन 8 घंटे पढ़ो और बाकी 8 घंटे में उसे एंजॉय कर लो। जैसे मान लो होली की बात करूं, होली अगर आ गई बीच में तो कोई बात नहीं भाई, सुबह 10 से लेके 3-4 तक होली एंजॉय कर लो, 10 से पहले पढ़ाई कर लो, 4 बजे के बाद पढ़ाई कर लो। तो इससे क्या हुआ, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ, आपके मन ने आपको डांटा नहीं कि देख सब तो एंजॉय कर रहे हैं, मैं घर में बैठा हुआ हूँ, सब लोग फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर फोटो लगा रहे हैं, होली होली खेलने के बाद रंग गुलाल लगी हुई, मैं घर पे बैठा हूँ। तो आपको मन में गिल्ट नहीं होगा। ये काम कब करना है, जब होली दिवाली कोई बड़ा त्योहार आपके, जैसे दिवाली की बात करता हूँ, अब दिवाली बनती है शाम के टाइम, तो आप क्या करो, सुबह से लेके 4 बजे तक पढ़ लो, उसके बाद 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक 12 बजे तक खूब दिवाली मनाओ, पटाखे वटाखे फोड़ो, कोई कितना मना करे, पटाखे फोड़ो भाई, एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है ना। तो पहला टारगेट मेरा है 16 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए आखिरी के 3 से 4 महीने, इससे कम मत करो, कोशिश तो करो। ऐसा नहीं कि मैं पहले मान लूं कि 16 घंटे पढ़ने से पास नहीं होती, 8 घंटे पढ़ने से पास होते हैं, वो सारी बातें मैं भी जानता हूं। पास होने वाला 6 घंटे पढ़ के ही पास हो जाता है, बट तब भी मैं आपको बोल रहा हूं 16 घंटे पढ़ाई करनी है। यह है पहला नियम पढ़ाई करने का। तो टाइम कितना, 16 घंटे, कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं है, 16 घंटे पढ़ना है। अब अगर आप मेरी मेरी उंगली पकड़ोगे और बोलोगे सर बताओ ना कम, तो मैं कह दूंगा चलो 12-16 घंटे। अब ये मजबूरी में कह रहा हूं मैं 12 से 16 घंटे, मैं तो कह रहा हूं 16 घंटे पढ़ना डेली, आखिरी के 3-4 महीने ही तो है यार। अगर एग्जाम पास हो गए तो मजा नहीं आ जाएगा। अब मान लो कोई बंदा सीए फाइनल के अंदर हो, आखिरी के 3-4 महीने 16 घंटे पढ़ाई करी, सीए बन गया, नौकरी लग गई, 6 महीने के 6 लाख रुपए घर में आएंगे। मान लो 16 घंटे नहीं पढ़ा, बोला 6 घंटे पढ़ के पास होऊंगा मैं, तो होने को वो हो सकता है 6 घंटे ही पास, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं ना। नहीं पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, फेल हो गया, क्या फायदा मिला भाई। अब 6 महीने आगे अटेम्प्ट बढ़ गया तो 6 महीने का लॉस हो गया ना, 6 लाख रुपए का लॉस हो गया भाई। आपको पता नहीं पड़ रहा है लॉस हो रहा है, 6 लाख रुपए का लॉस हो गया, प्लस एक माइंड में स्ट्रेस आता है। जो बंदा एक बार फेल हो जाता है ना, उसको बहुत डर लगता है, क्योंकि वो फेल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो नेगेटिव होता है कि मैं पास नहीं होने वाला, सी एग्जाम बहुत मुश्किल है। तो वैसी पोजीशन आने ही मत दो, 16 घंटे पढ़ाई करो ना यार। और अगर 16 घंटे नहीं पढ़ोगे तो घर बैठे बैठे क्या करोगे, फेसबुक व्हाट्सअप यूट्यूब, टाइम खराब करोगे ना। टाइम खराब मत करो, जिंदगी खराब हो जाएगी। 16 घंटे पढ़ाई कर लो चुपचाप से। तो पहला नियम तो 16 घंटे पढ़ाई करनी है भाई, नो इफ नो बट। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं फूड की, कि भाई खाऊं क्या। तो देखो, खाने के लिए आपको समझना पड़ेगा खाने का बेनिफिट क्या होता है। देखो, आखिरी के 3-4 महीने आपको चाहिए ज्यादा एनर्जी, आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आपका माइंड एक्टिव रहे, आपको चाहिए ज्यादा एनर्जी। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं 1 घंटे दौड़ना है फुल स्पीड में, तो क्या चाहिए आपको, ज्यादा एनर्जी। मैं कह रहा हूं 16 घंटे पढ़ना है, तो क्या चाहिए आपको, ज्यादा एनर्जी। ज्यादा एनर्जी कहां से आएगी, ध्यान देना, हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी होती है ना, उसके मोटे तौर पे 2 सोर्स है। एक तो खाना है सोर्स, और दूसरा मान लो आपका ऑक्सीजन है। ये 2 सोर्स है आपके। ऑक्सीजन अपने हाथ में नहीं है, डीप ब्रीदिंग कर लो, है ना, डीप ब्रीदिंग कर लो, ऑक्सीजन को बढ़ा लो, सुबह कर लो 15 मिनट, शाम कर लो 15 मिनट। नहीं, जब भी लगे बॉडी ढीली पड़ रही है, आलस आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो डीप ब्रीदिंग कर लो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट की। तो बॉडी में एनर्जी का एक सोर्स तो बढ़ा दिया आपने। दूसरा सोर्स है आपका फूड। फूड के ऊपर ही बात कर रहा हूं, बताऊंगा अभी क्या खाना चाहिए। देखो, एनर्जी जो बॉडी में बन जाती है ना, तो ये बॉडी में एनर्जी 2 जगह इस्तेमाल होती है। एक तो होती है खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में, और दूसरा अदर काम में।
यानी बॉडी के भाई दो ही काम है, या तो डाइजेस्ट करवा लो या अदर काम करवा लो। अब जरा ध्यान देना, आपने अगर खाने में खा लिया नॉनवेज, मान लो नॉनवेज खाते हो आप, खाने में आपने खा लिया नॉनवेज, भाई नॉनवेज खा लिया, ठोक के खा लिया, इस नॉनवेज को पचने में लगेंगे 8 से 10 घंटे। क्या समझे आप? इसका मतलब है 8 से 10 घंटे आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी लगाएगी उस खाने को पचाने में। देखो आप पढ़ाई करते हो माइंड से, बॉडी से पढ़ाई नहीं करते आप, तो बॉडी को नहीं पता इसके एग्जाम है, ये माइंड को पता है बस इससे एग्जाम है। तो भाई बॉडी को तुमने खाना डाल दिया अंदर, नॉनवेज डाल दिया, अब 8 से 10 घंटे आपकी भरपूर एनर्जी चूस कर उस खाने को डाइजेस्ट करेगी। तो अब जो एनर्जी बचेगी वो कम बचेगी आपके पास, एनर्जी तो रहेगी, बेहोश तो नहीं होगे आप, एनर्जी बचेगी, उसमें क्या होगा, आप पढ़ाई करोगे। दूसरा काम है, मान लो आपने फ्रूट्स खाए, दूसरा ऑप्शन ले रहा हूं मैं, आपने फ्रूट्स खाए, आपने नॉनवेज नहीं खाया, आपने फ्रूट्स खाए, भाई फ्रूट्स को पचने में 2 घंटे से ऊपर लगता ही नहीं है। दिन में 4 बार फ्रूट खाया आपने, आप खाना ही नहीं खा रहे, आप रोटी नहीं खा रहे, सब्जी नहीं खा रहे, नॉनवेज नहीं खा रहे, मैगी नहीं खा रहे, चाउमीन नहीं खा रहे, बंद नहीं खा रहे, बर्गर नहीं खा रहे, समझ गए, बंद बर्गर एक ही बात है, नहीं खा रहे आप खा रहे हो फ्रूट्स, आप जूसेस पी रहे हो, फ्रूट जूसेस, नारियल पानी पी रहे हो आप, हाँ, आम रस पी रहे हो आप, मैंगो शेक। तो बेसिकली क्या करा आपने अपनी बॉडी को वो दिया जिसको पचाने में कम समय लगेगा, जिसमें एनर्जी कम लगेगी, तो भाई बाकी एनर्जी कहां लगेगी, फिर पढ़ाई में लगेगी बाकी एनर्जी। तो कुल मिलाकर खाना क्या है, जवाब मिल चुका है आपको वो खाना है जिसको पचने में कम समय लगता है। जिसको पचने में कम समय लगता है उनके नाम इस प्रकार से हैं, फ्रूट्स कम समय लगता है, फ्रूट जूस कम समय लगता है, नारियल पानी कम समय लगता है। तो ये जो तीनों सलाद कम समय लगता है, स्प्राउट कम समय लगता है, भिगोए हुए स्प्राउट कम समय लगता है, इसमें कम समय लगता है। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं जिनमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, रोटी सब्जी जो आप अभी खाते हो उसमें ज्यादा समय लगता है। कुछ लोग 6 रोटी खा लेते हैं, सब्जी ठोक के खा लिए, चावल भी खा लिए, अब नींद आ रही है। क्यों नींद आ रही है? बॉडी ने अपनी सारी एनर्जी खाने को पचाने में लगानी है, तो सारी एनर्जी जगह जगह से स्टोर करी और खाने को पचाने में लगाई। अब आपको नींद आ रही है, पढ़ाई नहीं कर पाओगे आप, तो आप पे एनर्जी बची ही नहीं, सारी एनर्जी कहां लग रही है, डाइजेशन में लग रही है। अच्छा, रैंक नंबर 3, नॉन वेज खा लिया, डाइजेस्ट होने में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे तक लगते हैं। गूगल पे सर्च कर लेना इसको आप। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि एग्जाम टाइम में आखिरी के 3 महीने में खाना खाएं वो वाला जो जल्दी पचे, हो सके नॉनवेज ना खाएं। खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत खाते हो, थोड़ा बहुत खा लो यार, स्वाद के लिए हल्का फुल्का खा लो, बस ज्यादा मत खाओ। रोटी सब्जी खाने का मन कर रहा है, थोड़ी बहुत खा लो, जहां 4 रोटी खाते हो 2 ही खाओ। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फ्रूट्स दबा के खा लो। देखो फ्रूट्स खाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 सेब खाने का मन कर रहा है, 6 खा लो आप, यहां तक भर लो फ्रूट्स को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा और बाकी एनर्जी बचेगी आपकी पढ़ाई करने के लिए। तो अभी आपको तय करना है कि भाई कितना खाना है। मेरा सिर्फ कहना यह है, नॉनवेज, रोटी सब्जी इन्हें कम करो, फ्रूट्स, सलाद, स्प्राउट, नारियल पानी, फ्रूट जूस इसको बढ़ाओ। ये कब करना है? एग्जाम के आखिरी के 3 से 4 महीनों में। इससे क्या मिलेगी आपको? भरपूर एनर्जी, तभी तो पढ़ पाओगे 16 घंटे। बॉडी में एनर्जी नहीं है, पढ़ ही नहीं पाओगे। आपका बहुत मन कर रहा है, ध्यान देना, लोग कहते हैं जज्बा रखो पढ़ो, जज्बा रखो पढ़ो। अरे जज्बा यहां होता है भाई, एनर्जी बॉडी में होती है। यहां खूब जज्बा है, पहाड़ से कूद जाओ, जज्बा है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, बॉडी फुस पड़ी है, तो नहीं कर पाओगे। तो भाई माइंड के साथ बॉडी भी ट्रेन होनी चाहिए। तो बॉडी में ये करना है आपको आखिरी के 3 से 4 महीने में, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद तीसरी बात, कौन से काम कर लूंगी आराम से पास हो जाऊं। बहुत ही मेन बात, सबसे पहली बात है भाई साहब, जो भी पेपर आप पढ़ रहे हो, जैसे कॉस्टिंग की बात करूं, कम से कम 3 से 4 रिवीजन होने ही चाहिए, कम से कम 3 से 4 रिवीजन सभी कॉन्सेप्ट के, कैटेगरी ए क्वेश्चंस के। कैटेगरी बी और सी क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर लो, चलेगा। यह है रूल नंबर 1। यानी जो भी सब्जेक्ट की आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर पास होने की गारंटी दे सकते हो, हाँ दे सकता हूं। अगर आपने 3 से 4 बार रिवाइज कर दिया, और दूसरा काम, आपने एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पेपर घर पर बैठकर सॉल्व कर लिए, ये मानते हुए कि ये पेपर एग्जाम में आया है, फोन स्विच ऑफ कर दिया, कुंडी लगा दी, टाइमर ऑन कर दिया और सॉल्व कर रहे हो, एज एग्जाम में सॉल्व करोगे। भाई साहब ये दोनों काम आपने कर दिए, तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आप इस सब्जेक्ट में या उस सब्जेक्ट में पास होने वाले, गारंटी है। ये 2 मेन नियम है, बाकी सब इसके आसपास घूमते हैं। अगर ये 2 काम आपने कर लिए तो मुझे पता है आपने गंगा नहा लिया आज। अच्छा जी, आगे बात करता हूं आपको, एक अनोखी बात कर रहा हूं मैं, आगे जो बात कर रहा हूं कि पास करने के लिए कितना पढ़ना है। कई बार स्टूडेंट आता है, बोलता है सर मेरे पास 3 महीने बचे हैं, मेरे को एक ग्रुप देना है, एक पेपर तो मेरा पूरा 100% कंप्लीट है और बाकी 3 ना थोड़े कम कंप्लीट है। तो ध्यान देना, मैं पहले तो बोलता हूं भाई सारे के सारे पेपर कंप्लीट कर 100%। अगर सारे के सारे सब्जेक्ट 100% रिवाइज कर लिए, 3 से 4 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन पेपर की, पास होना गारंटीड है। ये नहीं कर पाए आप, आपके पास मान लो 4 पेपर है, पेपर 1, 2, पेपर 3 और पेपर 4, मान लो पेपर 2 एंड पेपर 3, पेपर 4। अब मैं क्या बोलूंगा आपको, टाइम कम है, तो मैं बोलता हूं भाई पेपर 1 और पेपर 2 ये 2 प्रैक्टिकल पेपर है, इसकी तैयारी ऐसी करो कि यहां पर आपको 80-80 नंबर आए।
और इसकी तैयारी ऐसी करो कि यहां पर 50-50 ही आ जाए, हो गए पास भाई। 80-80, 160 और अगर 40-40 आ गए तो भी हो गए पास। कुल मिलाकर जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट ना कर पाओ तो भाई कोई 2 पेपर इतने जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करो कि वहां पर 70, 75, 80 से कम ना आए, और बाकी 2 पेपर इतना कर लो कि 50-45 आ जाए। ये एक टेक्निक है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने कोर्स को पूरा कंप्लीट नहीं किया है। अब बात करता हूं खास बात। आपके मन में आ रहा होगा सर स्ट्रेस, इसका क्या करना है, कैसे मैं स्ट्रेस को मैनेज करूं। सबसे पहली बात, स्ट्रेस को मैनेज मत करो, स्ट्रेस तो होगा ही। स्ट्रेस को मैनेज करने का सिर्फ एक ही तरीका, पढ़ाई करो। भाई दिन में अगर 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो इससे ऊपर क्या कर लोगे आप। जब आपने अपना पूरा एफर्ट दे दिया उसके ऊपर क्या कर लोगे आप, है? तो भाई अगर 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो मैं गारंटी से बोलता हूं आपके मन में स्ट्रेस काफी कम होगा, एज कंपेयर टू जो 4 घंटे पढ़ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, वो स्ट्रेस में है पूरे दिन। आप 16 घंटे पढ़ाई में हो, आधे घंटे स्ट्रेस में आओगे बस कि यार वो छूट गया, ये रह गया। बट 16 घंटे तो पढ़ाई कर रहे हो आप, तो पहला काम तो भाई स्ट्रेस लेना नहीं है। स्ट्रेस तो होगा बट कम करने का एक तरीका है 16 घंटे पढ़ाई करो। दूसरी बात जो है, रिजल्ट की टेंशन मत लो। अब ये मैं बोल तो बड़ी आसानी से रहा हूं बट इसका फायदा बताता हूं मैं आपको। देखो, रिजल्ट की टेंशन लोगे, आपकी स्पीड कम होगी, आपकी एफिशिएंसी कम होगी। रिजल्ट की टेंशन ही मत लो, अरे फेल होने वाला हूं फेल हो जाऊंगा, पास होने वाला हूं पास हो जाऊंगा, अभी जो पढ़ाई कर रहा हूं उस पर ध्यान दो, बस खत्म। फेल होना है ना, हो जाएंगे फेल, पास होना तो पास भी होंगे। तो रिजल्ट की टेंशन नहीं करना। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लो किसी को रनिंग करनी, दौड़ना है, किसी को जीतना है, किसी वो टेंशन ले जा रहा है दौड़ते वक्त भी कि वो थोड़ा आ गया, वो थोड़ा पीछे, वो थोड़ा आगे चला गया, वो क्या कर रहा है, वो पीछे कहां रह गया। टेंशन मत ले भाई, तू बस दौड़, तू बस दौड़ने पे ध्यान दे। तेरा काम है सिर्फ अपना काम करना। अगर टेंशन लेगा मेरे भाई तो जो काम 16 घंटे कर रहा है वो काम 16 घंटे नहीं होगा, वो काम 12 घंटे ही होगा। 4 घंटे तो आप टेंशन लेके बैठे हो। तो कहने का मतलब रिजल्ट की टेंशन नहीं लेना। अच्छा, इसे कम करने के तरीके, एक तरीका भाई फिजिकल एक्टिविटी। आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट पार्क में दौड़ के आ जाओ, पसीना बहा दो। अगर जिम जाने का मन करता है, जिम जाते हो तो जिम चले जाओ, आधा पौना घंटा पसीना बहा दो। फिजिकल एक्टिविटी करने से, जिम जाने से, दौड़ने से, भागने से, पसीना आने से स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम होता है। नहीं दौड़ते भागते कोई बात नहीं, क्या करो, मेडिटेशन। इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल वाला मेडिटेशन। एक कमरे में जाओ, कमरे में लाइटें बंद कर दो, कमरे की कुंडी बंद कर दो, और जैसे बैठना है बैठ जाओ, और पूरे का पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगा दो। बस सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है। मन में जो विचार आ रहे हैं आने दो, रोकने की कोशिश मत करो। जब 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कर लोगे तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करोगे कि आपके मन में आने वाले विचारों की संख्या कम हो गई है। नेचुरल प्रोसेस है, इसे करके देख लेना आप, मेडिटेशन। अगला तरीका है, फैमिली मेंबर से बात कर लो, जो आपके फैमिली मेंबर हो। आपकी मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो, उनसे पढ़ाई संबंधित बात कर लो कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, टेंशन रहती, तो मम्मी समझा दे कि आपको टेंशन मत ले, जो होना अच्छा होगा, घबरा मत। तो आपको एक मेंटली, एक मोरली सपोर्ट मिलेगा। तो फैमिली का बहुत अहम रोल होता है। देखो, जिंदगी में कितनी ही बड़ी सफलता आप हासिल क्यों ना कर लो, अगर फैमिली नहीं है ना तो मजा नहीं आता। तो भाई फैमिली बहुत मजबूत चीज होती है। अगला एक तरीका और है भाई, कोई सॉन्ग वॉन्ग सुन लो। कौन सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग। फालतू फंड के सॉन्ग सुनने में मत घुस जाना। अच्छा हाँ, दोस्त से बात करूं कि नहीं करूं, ध्यान दो, ये खास बात है, दोस्त से बात करूं कि नहीं करूं। भाई देखो, अगर दोस्त से बात करने पे टेंशन होगी, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखो, जब भी इससे कमीने से बात की है, क्या टेंशन हुई है क्या मेरे को। अगर हुई है, अवॉइड करो उसको भाई। आखिरी के 3-4 महीने हमें टेंशन ही नहीं, हमें पढ़ाई करनी है सिर्फ, उसे अवॉइड करो। हाँ, लेकिन अगर दोस्त से बात करने में रिलीफ मिलेगा, वो थोड़ा सा अपने को सपोर्ट करेगा, मेरी बात को समझेगा, मुझे अच्छी गाइडेंस देगा, तो उससे बात कर लो। अब ये आपको चूज करना है दोस्त से बात करनी है कि नहीं करनी है। खास बात, कभी कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्या करूं आज बहुत स्ट्रेस है। देखो, होता कई बार पढ़ाई करने का मन नहीं करता, होता है। ऑफिस आने के लोगों का मन नहीं करता, होता है भाई, नेचुरल ये होगा। आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, 16 घंटे मत पढ़ो, 8 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे एंजॉय कर लो। मान लो कि आज मेरा मन नहीं है, मैं 8 घंटे पढ़ के 8 घंटे एंजॉय करूंगा, कोई मूवी देख के आऊंगा थिएटर में जाकर, या कहीं घूम फिर के आऊंगा 8 घंटे में, आसपास के लोकल एरिया में किसी रिलेटिव के यहाँ चला जाऊंगा 8 घंटे के लिए। 8 घंटे पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, पूरे दिन मत पढ़ो। ध्यान देना, अपने ऊपर, अपने आप को पढ़ने के लिए फोर्स मत करना। ऐसा रीजन होना चाहिए आपके पास जो आपको अंदर से मोटिवेट करे। मोटिवेशन वो जो अंदर से आए, रीजंस। देखो, कुछ एग्जांपल लेता हूं। आप बहुत गरीब हो, आपके लिए भाई मोटिवेशन यही है सीए बनने का। गरीबी कैसे मिटेगी, सीए बन जाओ ना भाई, 1 साल जॉब करो, 12 लाख रुपए घर में आगे गरीब मिट गई। फिर कुछ और करना, कुछ और कर लो। आपको कोई पैशन फॉलो करना, पैशन फॉलो कर लो। डिग्री तो हाथ में आ गई, पैसा हाथ में आ गया, सेफ्टी हाथ में आ गई, क्या दिक्कत है। लोगों ने आपको ताने मार के सीए नहीं बन सकते आप, यही तो रीजन है। करो मेहनत, दिखाओ सालों को कि मैं सीए बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं। तो भाई मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं कि उसकी देख ली वीडियो, उसकी देख ली वीडियो, उसकी देख ली वीडियो और पढ़ रहा हूं। वो मोटिवेशन नहीं है, वो फर्जी मोटिवेशन है। असली मोटिवेशन अंदर से आता है। आपको पता होना चाहिए सीए क्यों करना है आपको।
क्या सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, रिलेटिव कर रहा है, इसलिए कर रहे हो? अगर इसलिए कर रहे हो तो मोटिवेशन नहीं आने वाला, फिर रीजन होना चाहिए क्यों कर रहा हूं मोटिवेशन। या तो कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरे पास ना कोई ऑप्शन ही नहीं है, एमबीए में कर नहीं सकता, मैं कैट वैट में पास होने वाला हूं नहीं, और सर आईएम की बहुत तगड़ी फीस है, उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, और क्या करूं? मैंने कहा सीए कर ले भाई। तो वो सीए कर रहा है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए सीए कर रहा है, तो ये भी एक मोटिवेशन है कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर सीए ना करूं तो करूं क्या? सड़क पे चने बेचूं? समझ गए? तो रीजन तो आपको पता मिल, एक बार आपको रीजन मिल गया, उस रीजन को भाई लिख लो कहीं पर भी, अपने फोन में, अपनी नोटबुक में, किसी पर्चे पर उसको लिख कर जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो सामने चिपका दो। जैसे मैं बात करता हूं, जब मेरे को सीए बनना था, जब सीए मेरे को करना था, तो मेरे पास एक मोटिवेशन था कि मेरे को ना यार, एक तो फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है, क्योंकि मैं पहले मिडिल क्लास फैमिली से था, कि फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है, और दूसरा मेरे को था कि सीए करना है, क्योंकि लोग बोलते थे तो सीए नहीं कर पाएगा तू, और मुझे खुद भी लगता था भाई कि मैं सीए नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सीए इतना बड़ा कोर्स है भाई, इतनी कम पासिंग परसेंटेज है। लेकिन जब पास हो गए तो लगा ये तो पॉसिबल अचीव कर पाना यार, लेकिन तब तक मेरे को बहुत डर लगता था। तो ये रीजन था दोनों मेरे पास कि सीए करना है, तो मैं लगा रहता था इसके अंदर, और इसीलिए मेरा पहले टर्म के अंदर सीए भी हो गया। तो रीजन आपको पता होना चाहिए, वो आपको मोटिवेट करेगा अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो। अगली बात, अगली खास बात है भाई प्रैक्टिस। एग्जाम में बैठने से पहले आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करनी, इसके बारे में बात कर चुका हूं मैं, है ना। तो कुल मिला के मैंने वो सारी बातें कर ली आपके साथ जो एग्जाम प्रिपरेशन टाइम में आप करोगे, या आखिरी के 3 महीने 4 महीने सब कुछ मिल गया आपको। कितने घंटे पढ़ना, 16 घंटे पढ़ना, क्या खाना, अच्छा सोना कितना है, ये बात तो रह गई, सोना कितना है, स्लीप टाइम, ये खास बात है स्लीप टाइम। कुछ लोग बोलते हैं कि सर 8 घंटे में ना मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो भाई इसको ऑब्जर्व करो, ध्यान देना जरा। मैं ये नहीं कह रहा नींद कम कर दो, ऑब्जर्व करो। जैसे मान लो आप सोए रात को 9 बजे सो गए, आप सपोज करो, सुबह उठ गए मान लो 5 बजे, आपने लगाया अलार्म कि भैया मैं 8 घंटे में उठ जाऊंगा, तो सुबह 5 बजे लगाया अलार्म, अब 5 बजे बजा आपका अलार्म, आपने दबाया बटन कि हाँ अलार्म बज गया, फिर देखो नींद आ रही है क्या, 15 मिनट देखो नींद आ रही है क्या। अगर आपकी आंखें नहीं खोल रही, उठने का मन ही नहीं कर रहा, इसका मतलब है आपकी 8 घंटे में नींद पूरी नहीं हो सकती। हर बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोग 8 घंटे में फ्रेश फील करते हैं, कुछ लोग 10 घंटे में, कुछ लोग 12 घंटे में, कुछ लोग 6 घंटे में। तो भाई ध्यान देना, एक खास बात बता रहा हूं मैं आपको, फूड से लिंक्ड है, जितना लाइट फूड खाओगे उतना स्लीप टाइम कम होगा। इसको ना आप एक्सपेरिमेंट कर लेना अपने ऊपर, कसम खाओ, आज पूरा दिन सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगा, सिर्फ फ्रूट्स, ना चाय ना मैगी ना कुछ, ना रोटी ना सब्जी ना नॉन वेज, सिर्फ फ्रूट्स। उस दिन रात में सोना, आप मान लो 9 बजे सोते, सपोज करो 9 बजे सो, और उठना 3 बजे, 3 बजे यानी 6 घंटे सोए आप, और जब अलार्म बजेगा ना आपका 3 बजे, आपको पता लगेगा यार नींद तो पूरी हो चुकी है मेरी, क्योंकि जब बॉडी में फ्रूट्स खाते हैं ना तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो 6 घंटे कौन स्लीप आएगी आपको आएगी डीप स्लीप, सुना होगा आपने नाम डीप स्लीप। तो जितना ज्यादा हैवी फूड खाओगे उतनी ज्यादा सोने की जरूरत पड़ेगी, जितना लाइट फूड खाओगे उतना कम सोने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा नियम है, साइंटिफिक नियम है, गूगल पे सर्च मार लेना एक बार और समझ में आ जाए बात तो उसे फॉलो करना। देखो जो बातें मैंने बोली उसे फॉलो करो, तो ऑब्जर्व करो आप कितने घंटे में अच्छी नींद ले पाते हो, क्योंकि नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत करना 16 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं 8 घंटे फिर सो नहीं रहा हूं, भाई सोना बहुत जरूरी है। सोने का मतलब सोना नहीं है, सोने का मतलब है अगले दिन लड़ने की तैयारी करना, अगले दिन पढ़ाई की तैयारी करना। तो कुल मिला के मैंने सारी बातें कह दी भाई, एग्जाम टाइम में क्या करना है उससे संबंधित। अब बात करता हूं लास्ट डे, कॉस्टिंग का पेपर परसों ही है, अब मैं क्या करूं। तो ध्यान देना, कॉस्टिंग का पेपर परसों ही, अब मैं क्या करूं। सबसे पहला काम आपको करना है सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देने, हर चैप्टर के। सबसे पहला काम क्या है, हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को एक साथ रिवाइज कर दो। अगर मेरे स्टूडेंट हैं आप तो आपको मैंने बनवाया है कॉन्सेप्ट रजिस्टर, उससे रिवाइज कर दो फटाफट। अगर मेरे से क्लासेस नहीं करी कोई बात नहीं, फॉर्मूला चार्ट दे रहा हूं आपको और रिवीजन के नोट दिए इसके अंदर, उससे रिवाइज कर दो। पहला काम है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, 4 से 5 घंटों में आराम से हो जाएगा। दूसरा काम है प्रैक्टिस करना, कैटेगरी ए क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो हाईली इंपॉर्टेंट है उन्हें प्रैक्टिस करो, लिख के सॉल्व करो, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं, मोटे तौर पर। EOQ लिख के चलेगा काम, री ऑर्डर लेवल को ROL लिखो चलेगा काम, मैक्सिमम स्टॉक लेवल को MSL लिखो चलेगा काम। मतलब शॉर्टकट में सॉल्व करो कैटेगरी ए क्वेश्चन। कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के आंसर को वेरीफाई कर लो, और सी में टाइम वाले छोड़ दो कैटेगरी सी वाले। अच्छा, फिर बात करता हूं थ्योरी की। भाई थ्योरी, आपको समरी थ्योरी बुक दी है, कैटेगरी ए वाले सारे क्वेश्चंस आपको कीवर्ड्स, हेडिंग्स याद होनी चाहिए। 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, याद होनी चाहिए बट। अच्छा, और कैटेगरी बी और सी जस्ट एक बार रीड कर लो, वो वाली थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, खुद से लिख दो, एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। तो आखिरी के दिन ये करना है आपको। अच्छा एक चीज, अगर आपका टाइम बच जाए, अगर लास्ट डे में सब कुछ करने के बाद टाइम बच जाए तो कोशिश करना कि जो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर आया है उसको एक बार सॉल्व कर लो, मोटे तौर पर सॉल्व कर लो, मोटे तौर पर। जैसे नवंबर 22 का क्वेश्चन पेपर ले लिया और मोटे तौर पर रफ में सॉल्व कर लिया। ये बात कर दी मैंने आपकी एग्जाम
कि लास्ट डे की। अच्छा, एक बात और कर लेता हूं मैं। अब मैं बात कर देता हूं आपके लिए एग्जाम के अंदर जो एग्जाम डे है, मतलब जो एग्जाम हॉल है, उसकी बात कर लेता हूं मैं आपको। एग्जाम हॉल में क्या करना है आपको? एग्जाम हॉल के अंदर पहले 15 मिनट आपने डिसाइड करना है सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप। इसके लिए आप यूज करोगे रिवर्स रीडिंग टेक्निक। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ोगे, जो क्वेश्चन इजी लगेगा उसे इजी मार्क कर दो, जो डिफिकल्ट लगेगा उसे डिफिकल्ट मार्क कर दो। मतलब यहां आप देख लो, इजी करना है, वेरी इजी, डिफिकल्ट। सबसे पहले करेंगे इजी क्वेश्चन, उसके बाद वेरी इजी, उसके बाद डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये एग्जाम हॉल के अंदर करना है पहले 15 मिनट के अंदर। शुरू से अपनी स्पीड और आंसर लिखने की एफिशिएंसी को मेंटेन करो। स्पीड से मतलब है लिखने की स्पीड, और एफिशिएंसी से मतलब है एक्यूरेसी, कितना आंसर ठीक कर रहे हो, कैलकुलेशन ठीक कर रहे हो कैलकुलेटर पे। ये काम करना है एग्जाम हॉल के अंदर। कोशिश करनी है 15 मिनट आखिरी में बचाने की, यानी क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सॉल्व करो, इतनी स्पीड में और इतनी एफिशिएंट सॉल्व करो कि आपके पास 15 मिनट बच जाए। एग्जाम की एफिशिएंसी पूरी होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको खास टिप्स दी कि भाई एग्जाम हॉल में क्या करना है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। देखो, आपको दिख रहा है चार्ट, आपको मैंने फॉर्मूला चार्ट दिए हुए हैं। इस जो नोट दिए नीचे उसमें फॉर्मूला चार्ट भी है, तो फॉर्मूला चार्ट दिख रहे हैं आपको। तो भाई हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को मैंने इसका मटेरियल भी लिखा है, इसका मीनिंग भी लिखा है और फॉर्मूला भी लिखा है। मतलब घसीटा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला छेप दिया बच्चे खुद देख लेंगे, नहीं, प्रॉपरली लिखा है। फॉर्मूला चार्ट का प्रिंट आउट ले लो और इससे रिवाइज करो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले। ये ऑलरेडी मैं रिवाइज करवा चुका हूं रिवीजन क्लास के अंदर, इसीलिए मैं यहां पे दोबारा से गो थ्रू नहीं करूंगा। इसको एक फॉर्मेट में दिया, एक चार्ट की फॉर्म में दिया, ताकि आपको लिंक पता पड़े, उनकी ब्रांचेस पता पड़े। अगली बात, इस फाइल में आपको मिलेगी एक ये पीडीएफ फाइल, जहां पे इंटरव्यू लिंक्स डाले मैंने हाईएस्ट अचीवर्स के, जिन्होंने हमसे क्लास की और रैंक लेकर आए, अच्छे नंबर लेकर आए। ये क्यों डाली मैंने? सर मार्केटिंग के लिए नहीं, आपके लिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? जब कभी आपके मन में डाउट आए, क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या मैं सही पढ़ रहा हूं, रैंक 1 कैसे आएगी, रैंक 2 कैसे आएगी, तो भाई इनके इंटरव्यू को देखो। इन्होंने बताया है इन्होंने एग्जाम टाइम में क्या किया, आखिरी के 3 से 4 महीने कितने घंटे पढ़ाई करी, क्या खाए पिए, कितने घंटे सोए, कैसे रिवीजन किया, कितनी बार रिवीजन किया, और कौन से वाले मटेरियल पे स्टिक रहे। सारी बातें इन्होंने बताई हैं। तो इनको सुनो। इनको सुनने से दो बातें होंगी। पहली बात, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरी बात, आपको गाइडेंस मिलेगी। और किससे मिल रही है गाइडेंस? उनसे जिन्होंने करके दिखाया है। ये बड़ा सवाल अहम है, बहुत ही अहम सवाल है। गाइडेंस लेनी होती है, बट गाइडेंस उनसे लो जिन्होंने खुद करके दिखाया है। वरना आपको अक्सर ऐसे कुछ लोग गाइडेंस देते हुए मिल जाएंगे जिन्होंने लाइफ में खुद कुछ नहीं किया, बट आपको ज्ञान देंगे। उनसे बचो। ज्ञान लेना किससे है? जिसने अपनी लाइफ में कुछ किया है, जिसका कोई रिजल्ट है, उसका दिखता है कि हाँ यार इस बंदे ने ये किया या फिर ये हुआ, उससे गाइडेंस लो तो फायदा होगा। तो ये दोनों फाइल आपको मिल जाएंगी। आपको तरीके से इसको हैंडल करना है। ऐसा मत करना कि सारे इंटरव्यू बैठ के देखने लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करना। जब रिक्वायरमेंट हो तब देखना। समझ गए ना? इसमें मैंने बहुत सारे डाले इंटरव्यूज के लिंक, तो आपको देखने अपने हिसाब से जब भी टाइम मिले तब। ठीक है।